सुरजनपुर एक ऐसा गांव जो चारों ओर घने जंगलों और रहस्यमय घाटियों से घिरा था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ प्रकृति का जादू बसता है, लेकिन यह जादू हर किसी के लिए नहीं था। कुछ खास लोगों को प्रकृति खुद चुना करती थी। ऐसे ही एक चुने हुए व्यक्ति थे आरव। आरव के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह दूसरों के दुख और दर्द को अपनी हथेलियों से मिटा सकता था, लेकिन हर बार जब वह यह करता, उसके दिल का एक टुकड़ा खो जाता। इस शक्ति ने उसे गांव का नायक बना दिया था, लेकिन हर बार जब वह किसी की मदद करता, वह खुद को थोड़ा और अकेला और खोखला महसूस करता। गांव के लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन आरव के दिल में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता। क्या मेरा जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही है? क्या मुझे कभी सच्चा सुख मिलेगा? एक दिन जब आरव नदी के किनारे बैठा था, उसे बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दी। उसने आसपास देखा और पाया कि एक लड़की मीरा बांसुरी बजा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी मुस्कान मानो पूरी दुनिया की खुशियां समेटे हुए थी। आरव को उसकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। उसने पूछा, तुम इतनी सुंदर धुन क्यों बजा रही हो जब तुम्हारी आंखें इस दुनिया को देख नहीं सकती? मीरा मुस्कुराई और कहा, जो मैं देख नहीं सकती वह मैं महसूस कर सकती हूं। मेरी दुनिया मेरे गीतों और धुनों में है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। मीरा ने आरव को सिखाया कि खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। आरव को महसूस होने लगा कि उसके दिल में खालीपन अब कम हो रहा है, लेकिन उसने मीरा से अपनी जादुई शक्ति का राज छुपा रखा था। कुछ महीनों बाद गांव पर एक नया संकट आया। जंगल की गहराई से एक पुरानी बुरी शक्ति कालदूत जाग उठी। यह एक प्राचीन आत्मा थी जो मानवों की खुशियां और जीवन शक्ति चुराकर खुद को मजबूत बनाती थी। कालदूत ने गांव के खेत सुखा दिए, बच्चों को बीमार कर दिया और हर जगह डर का माहौल फैला दिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कालदूत को हराने का केवल एक तरीका है, उसके सामने प्रकृति के वरदान का बलिदान देना होगा। इसका मतलब था कि आरव को अपनी पूरी शक्ति छोड़नी पड़ेगी। आरव ने सोचा कि वह अपनी जान देकर गांव को बचा सकता है, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने का मतलब होगा कि वह मीरा को हमेशा के लिए खो देगा। मीरा को इस संकट की भनक लग गई और उसने आरव से कहा, तुमने हमेशा दूसरों के लिए बलिदान दिया है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा है? अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूंगी? आरव ने कहा, मीरा, मेरा दिल तो पहले ही दूसरों के लिए बंट चुका है। अगर यह आखिरी बलिदान गांव को बचा सकता है तो यह सही होगा। आरव ने जंगल की गहराई में जाकर कालदूत का सामना किया। कालदूत ने उसकी शक्ति को महसूस किया और कहा, तुम्हारी शक्ति मुझे अजेय बना सकती है। मुझे तुम्हारी पूरी शक्ति चाहिए, बदले में मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा। आरव ने कहा, अगर मेरी जान गांव को बचा सकती है तो इसे ले लो। जैसे ही आरव ने अपनी शक्ति कालदूत को सौंपी, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। लेकिन मीरा वहां आ गई। उसने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। उसकी धुन इतनी शक्तिशाली थी कि कालदूत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। मीरा ने रोते हुए कहा, आरव, तुम्हारे दिल का टुकड़ा हर किसी में जिंदा है। तुमने जो प्यार और बलिदान दिया है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यह ताकत मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मीरा के गीत और उसके आंसुओं ने प्रकृति को जागृत कर दिया। आरव के शरीर में हलचल हुई और उसके दिल का एक नया टुकड़ा बनने लगा। कालदूत पूरी तरह नष्ट हो गया और गांव में शांति लौट आई। अब आरव के पास अपनी पुरानी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास मीरा का साथ था। उन्होंने मिलकर गांव के लोगों को नई उम्मीद दी। मीरा के गीत और आरव की प्रेरणा ने सबको सिखाया कि सच्ची ताकत जादू में नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास में है।